मुकु बेटा, तू ठीक है ना? हाँ बेटा। भाई, भाई आ गए क्या? उसने तुझे बताया नहीं? क्या? यही कि अनुज ने घर भी तुझे दे दिया है। घर मुझे दे दिया, इसका क्या मतलब होता है जी के? पेपर्स पे चाहे किसी के भी नाम हो, पर घर तो हम दोनों का है ना? हाँ? ऐसा नहीं है बेटा, जैसे वो ऑफिस से चला गया वैसे घर से भी चला गया, और जाने से पहले मुझसे वादा लेके गया कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, तेरे पास रहूं। तो बस अब इस घर में तू है और मैं हूं। तू बैठ, मैं चाय बना के लाता हूं। अगर अनुज इस घर में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? अभी मैंने अनु को फोन किया था तो उसने बताया कि वो अनुज को अपने घर ले जा रही है। देखा, अनुज तुम्हें छोड़ के अनुपमा के साथ रहने चला गया। तो अब अनुपमा और अनुज एक साथ रहेंगे, अकेले। बस कर मुकु बेटा, बस कर। बस कर। चल अभी दवाई ले, और जाके थोड़ी देर सो जा। ले मुकु बेटा। नहीं खानी है मुझे दवाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगी ना, मैं मर जाऊंगी ना। I don't care. Actually, nobody cares. किसी को पड़ी नहीं है। अगर किसी को पड़ी होती तो भाई मुझे छोड़ के थोड़ी ना जाते। How could he do this, DK? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, DK? जैसे तू गई थी, तूने भी किसी के बारे में नहीं सोचा था ना? वही किया जो तुझे सही लगा, वैसे ही अनुज को जो सही लगा उसने किया। जानती हूँ आपको इस बात की चिंता हो रही है कि आपके यहाँ रहने से दुनिया क्या कहेगी, मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी आप हैं। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं चाहे कितना भी कह लूं, आप मेरी चिंता करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अनुज, ये चिंता करना, फिक्र करना, इतना सोचना, ये सब बंद कर दीजिए। अभी आराम कीजिए आप। हाँ? बात की बाद में सोचेंगे, ठीक है? वो बात ठीक है, लेकिन अनुज, आई एम रियली सॉरी अनु, मुझे पता नहीं, मेरा दिमाग आज, मैं सब कुछ तोड़े क्यों जा रहा हूँ। पहले मैंने मुक्कू का दिल तोड़ दिया, तुम्हारे सपने तोड़ दिए, अपना रिश्ता भी।
आई एम वेरी सॉरी। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में घसीट लिया और मैं बस चुपचाप बैठ जाइए। आप चुपचाप बैठ जाइए। लेकिन ये बेटी ठीक है, वो मैं कर लूंगी। बैठ जाइए, वो मैं करती हूँ। बस वो सड़क पे मैंने इतनी मेहनत की, आपको आपकी लिखी हुई कविता सुनाई, इतना रोना धोना किया, चौक लेकर अंग्रेजी में स्टार्ट लिखा, रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर इतनी जोर से सीटी बजाई। बोलो उस सब का कोई फायदा नहीं, सब जीरो, नील बटे सन्नाटा। आप तो अच्छी तरह से जानते कि मैं 5 पन्नों का भाषण देने के लिए बदनाम हूं। अगर आप नहीं माने ना अनुज, तो मैं अभी के अभी 500 पन्नों का भाषण दे सकती हूँ। पक्का? बताइए, दो? आपकी कोई हड्डी टूटी थी बचपन में, प्लास्टर लगा के ऐसा ही कर दिया था ना? वैसी सपनों को, रिश्तों को प्लास्टर लगा के सही कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहती हूं कि भले ही सब टूटता है तो टूट जाए, बस हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि जब तक हिम्मत नहीं टूटेगी ना, तब तक हम नहीं हारेंगे। और अनुज और अनुपमा की हिम्मत को तोड़ दे, इतनी ताकत तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ? और अगर सपने नहीं जुड़े तो हम नए सपने देख लेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। अभी नए सपने देखने का मन नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस कोशिश करें। एक मिनट। जब मैं पहली बार इस घर में रहने के लिए आई थी, तब मुझे ये अलमारी में मिला था। तब सोचा था ये किस काम का है, अब पता चला ये किस काम का है। जिंदगी भी इसी फुटबॉल की तरह है। बास्केटबॉल। हाँ? वो जो भी है, बस जिंदगी भी ऐसी है। जब तक खेल चलता है तब तक ऊपर नीचे होती रहती है। अब हम ऊपर थे तो नीचे तो आना ही था, लेकिन अब हम नीचे हैं तो ऊपर तो जाना ही है ना। जाना है और जाएंगे। चलिए देखते हैं किसका टप्पा सबसे ऊपर जाता है। चलिए आइए, नीचे रेडी। बा, आप तो मुझे गलत नहीं समझती ना? तू बता, तुझे लगता है कि तू सही है? बा, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। अगर मुक्कू के मन में मेरे लिए कुछ है तो उसमें मेरी क्या गलती है बताइए? अगर उसके भाई ने किसी वजह से उसके नाम पे सब कुछ कर दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? उन दोनों भाई बहन के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो उनकी अपनी मर्जी से हुआ है। तू सिर्फ मुझे इतना बता कि तेरे मन में मुक्कू के लिए कुछ भी नहीं है बा, कुछ भी नहीं है, आपकी कसम। बा, मुझे नहीं पता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं 3 बच्चों का पिता हूं और मैं जो कुछ भी करता हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन तीनों के लिए कर रहा हूं। मुक्कू मेरे बच्चों से बस कुछ ही साल बड़ी है बा, मैं अपने मन में उसके लिए ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता हूं। मेरे अंदर गुस्सा है, ईगो है, एम्बिशन है, पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूं बा। बस काव्या से प्यार हो गया था, पर उसके अलावा मैंने आज तक किसी भी लड़की की तरफ गलत नजर से नहीं देखा और ना ही देख सकता हूं।
मुझे पता था मेरा बेटा गलत नहीं है, बस मैं सिर्फ तेरे मुंह से ये सुनना चाहती थी। तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू बा। कम से कम आप तो मुझे गलत नहीं समझ रही हैं। तेरे बापूजी बहुत परेशान है। बापूजी अपने बेटे से परेशान है और मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। मेरे तोशु का फ्यूचर, उसका करियर भी तो मेरे साथ जुड़ा। यू डोंट वरी पापा, कोई आपको समझे ना समझे, मैं आपको हमेशा समझूंगा। कोई आपका साथ दे ना दे, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। थैंक यू बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब हमें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका ध्यान हमारे ऊपर होने वाला है कि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं या नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड पापा। और मुझे शुरू से लगता था कि हम इतना बड़ा बिजनेस मुक्कू पे नहीं छोड़ सकते। आई मीन वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, एंड नो ऑफेंस बट पलटू भी। कब क्या कर दे किसी को पता ही नहीं चलता। इस बात की फिक्र तो मुझे भी है। बा, आप तो मानती है ना कि मैं सही हूँ? ऑफ कोर्स तुम सही हो। ये लो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? एक तो मुझे जॉब चाहिए थी, ऊपर से मुक्कू के आने की वजह से मैं थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, इसीलिए अनुपमा की बातों में आ गई। दैट्स इट। भी तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमारी शादी को बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ। पहले वी के साथ सिर्फ मेरी खुशी जुड़ी हुई थी, अब फायदा और फ्यूचर भी जुड़ गया है। आई एम श्योर वी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, और बड़े आदमी की वाइफ मतलब घर बड़ा, पैसा बड़ा, स्टेटस बड़ा, और इन केस डिवोर्स हुआ तो एलिमनी भी बड़ी। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।